किधर हो किधर हो किधर हो किधर? निकलो यार, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। ट्रैफिक है क्या? हाँ ठीक है, चलो जल्दी आओ। रहमान भाई बाहर जाने का, इसके लिए। तो भाई आज प्लान है गाड़ी का फुल डीजल वॉश करने का। मैं बाइक लेके इसके लिए आया क्योंकि मेरी जगह पे कोई और गाड़ी रख देगा तो भाई पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्पेशली मैं जिधर रहता हूँ तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक फिक्स जगह हम लोग ने पकड़ के रखी है, इधर ही सीआरवी रखते हैं। तब गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और आपको इंजन की हालत दिखा दो कितनी गंदी है। भाई बुरे से बुरी हालत हो सकती है, उतनी बुरी हालत है। यूट्यूब पे डाल दो। तो भाई अभी जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया बट चलेगा। तो अभी निकल गए रहमान भाई के साथ। अपने गाड़ी सीआरवी के डॉक्टर है, डॉक्टर होंडा शोरूम में तो हम देते नहीं है, तो कुछ भी होएगा रहमान भाई को फ़ोन करते। उनका नंबर इधर दे देता हूँ भाई, कुछ भी रहेगा। किधर किधर है आपका? अपना अग्रवाल रोड, बैराम बाग के आगे ना? हाँ डाल दो, अपना डाल दो, नंबर डाल दूंगा रहमान भाई। कुछ भी रहेगा, एक फ़ोन घुमा देगा। मतलब वो आएंगे नहीं, वो तो अपना खाली थोड़ा है इसके लिए आते, वरना उनकी जगह पे जाके बता देने का कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अग्रवाल रोड योगेश्वरी। एड्रेस भी डाल देते हो। अभी धुलवा के फटाफट घर पे आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट गाइस, वो शॉट से ये शॉट हो गया ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर। अब हुआ ये कि मैं उधर गया और उधर मुझे लगा कि ऑलमोस्ट आधे घंटे में मैक्स टू मैक्स गाड़ी धुल जाएगी, बट वो नमाज़ पढ़ने गए। फिर उन्होंने बोला खाना खाएंगे उसके बाद धोएंगे। मैंने बोला भाई इतना तो मैं बैठ नहीं सकता। बोल रहे थे 3 साढ़े 3 तक गाड़ी मिलेगी। मैंने बोला भाई, उधर से रिक्शा पकड़ी, घर पे आया, नहाया, खाया और अब ये शूट कर रहा हूँ मैं। तो अपने को जो मुद्दे की बात करनी है वो मैं करता हूँ। गाड़ी अगर ये व्लॉग में आ जाएगी तो आपको दिखा दूंगा कैसे धुल के आई। अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देख लेना। सो नाउ लेट्स टॉक। पहले अपना होम स्टूडियो सेटअप करता हूँ। 2018 वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड विद यूट्यूब व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। 2018 में मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई करने के लिए सारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कभी इंस्टाग्राम लाइव करूँगा या वीडियो बनाऊँगा। बट कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद से नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, जब आप में से कितने सारे लोग मुझे डीएम करते हो, यूट्यूब में कमेंट्स लिखते हो कि आई लव द वे यू टॉक, शूट, एडिट। ये जो वैलिडेशन है ना भाई, ये वैलिडेशन बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये लेवल का वैलिडेशन मिलता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि आप में से इतने सारे लोग मेरी बातों को सुनते हो और मैं जो भी बोलता हूँ उसमें से 80% लोग अग्री करते हो और 20% तो होते ही हैं जो नहीं करते। अब वैलिडेशन की बात अगर आ ही गई है तो लेट्स गो बैक इन टाइम। लेट्स गो बैक टू अक्टूबर 2020 व्हेन आई थॉट ऑफ क्विटिंग स्टडीज एंड गोइंग एज फुल टाइम एज ए यूट्यूबर। लाइक लिटरली मैंने सोचा था पढ़ाई छोड़ देते हैं और फुल टाइम यूट्यूब कर देते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताता हूँ। अब अक्टूबर 2020 में मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है महाराष्ट्र सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2 महीने सोशल मीडिया क्विट कर दिया था। मैं ना यूट्यूब पे एक्टिव था, ना मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता था। जो मुझे वो टाइम से फॉलो कर उनको पता होगा। तो अब भाई अब क्या हुआ, जब मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो गई उसके बाद इन द व्यू टू रिवाइव माई डेड सोशल प्रेजेंस, मैं कहीं पर भी मेरा सब कुछ नेगेटिव हो गया था, डाउन हो गया था, रेड लाइन में चला गया था क्योंकि मैं कुछ डाल ही नहीं रहा था। तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस। अब मन ही मन में मैंने एक बात डिसाइड कर ली थी कि यार चलो कॉलेज को रख देते हैं साइड में और फुल ध्यान देते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे करने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। वो टाइम पे एक एडिक्शन हो गया था। अभी भी एडिक्शन है लेकिन अभी एक लिमिट वाला एडिक्शन है। पहले देयर वाज नो लिमिट भाई। मतलब मैं वीक के 3 व्लॉग डालता था। कैसे कैसे मुझे टाइम मिल पाता था एडिट करने का, मुझे अभी भी सोच के यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 व्लॉग निकालता था वो टाइम पे एक वीक में। अब ये चीज़ मैं कर तो रहा था, समवेयर डाउन द लाइन मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। एंड एट अ पॉइंट मुझे लग गया था कि भाई अब चलो ठीक है, अब सब्सक्राइबर आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। भाई सब्सक्राइबर्स तो जो स्पीड से बढ़ रहे थे वो टाइम पे, कैन नॉट बिलीव इट। लाइक लिटरली मैं नॉर्मल व्लॉग्स में इतना कुछ स्पेशल भी नहीं कर रहा था, सिर्फ सिंपल व्लॉग डाल रहा था और उसमें मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। तो आई वॉज लाइक यार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, चलो इसको अभी तो करते हैं। अभी मेरे को एक पहले 90% था, अब 100% हो गया कि अब करते हैं। तो मैंने भाई करना डालना चालू किया। एंड एट अ पॉइंट जब थोड़ा मेरा कॉलेज एडमिशन वगैरह सब नज़दीक आया, तब मैंने एक किक आई मेरे दिमाग में, एक मन में एक ख्याल आया कि व्हाट इफ़, क्योंकि वो टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स अब थोड़े इतने बढ़ नहीं रहे थे, थोड़ा ठीक हो गया था, एवरेज हो गया था चैनल। व्हाट इफ़ दिस डजंट वर्क आउट। लाइक व्हाट इफ़ अगर कल को जाके मेरे से बेटर कोई आ गया, मेरे जैसा ही होगा लेकिन मेरे से और बेटर कर रहा होगा और लोग उसकी तरफ भागेंगे। ऑल्दो कुछ
4-5 लोग जिनको मैं जानता हूँ, कोई भी हालत में मेरा व्लॉग देखते थे वो टाइम पे। बट हमेशा हर कोई आपकी ऑडियंस में से आपको प्रेफर नहीं करेगा आपके व्लॉग देखना। वो मुझे पता था, कोई ना कोई अगर मेरे से बेटर होगा, कोई ना कोई मेरे से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा, जो मेरी लिमिटेशन है, अगर वो कर रहा है तो उसको लोग जाके देखने वाले हैं, और लोग देख रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि यार तो क्या। एंड फाइनली वो दिन के बाद मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया, अच्छा हुआ कि मैंने खुद से थोड़ी बातें की। मैंने खुद को बोला कि भाई रुक जा, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दे, दिस इज़ द ओनली फ्यूचर। मेरे मन में एक ही सवाल था यार कि मेरी रेप्यूटेशन क्या है। अगर कोई कल को जाके मैं कोई फैमिली फंक्शन में जाता हूँ और मेरे मॉम डैड है, मेरा भाई जो इतना इंजीनियर है एंड ही इज़ डूइंग गुड इन लाइफ, अगर उसके बाजू में मैं खड़ा रहता हूँ और कोई मेरे भाई को पूछता है वो क्या करता है, वो बोलेगा कि ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट दिस कंपनी, और मुझे कोई बोलेगा कि तू क्या करता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं यूट्यूब करता हूँ। लाइक मेरा कोई जॉब नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग यूट्यूब, जो लोगों को समझ में भी नहीं आता। वो सारे चीज़ों की वजह से मैंने नहीं स्टॉप किया था कि आई गो फुल टाइम ऑन यूट्यूब। मैंने ये सोच के स्टॉप किया था कि यार अपने को एक रेप्यूटेशन चाहिए लाइफ में कि मैं कुछ हूँ भाई। क्योंकि अब यूट्यूब मैं समझता हूँ, आप समझते हो, ठीक है। मेरे को इतना जो पाल पोस के जो बड़ा किया वो ये करने के लिए किया था क्या। मतलब ऑब्वियसली मैंने यही सोचा कि यार यूट्यूब इज़ गुड एट सम पॉइंट, बट एक पॉइंट पे आके एक थोड़ी फिक्स सैलरी होती है, फिक्स्ड इनकम होती है, जिससे आई कैन एक थोड़ा नाम भी हो जाएगा कि चलो ये इंजीनियर भी है, ये व्लॉग भी बनाता है, इसने अपने पैसों से बाइक खरीदी, घर खरीदा। मुझे वो लेवल पे पहुंचना है, ना कि मुझे ये लेवल पे पहुंचना है कि यार तू तो भाई वीडियो बना रहा है कुछ भी। भाई सो टू कंक्लूड दिस, आज मैं मेरी लाइफ में जहाँ पर भी हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं मेरा यूट्यूब संभाल रहा हूँ, मैं और 1-2 चीज़ें साइड में कर रहा हूँ, तो मैं उससे खुश हूँ, मैं मेरे डिसीजन से खुश हूँ कि भाई अब सब एक पैरेलल फ्लो में मेरा काम चालू है। इधर कोडिंग चालू है, इधर यूट्यूब चालू है, इधर मुझे लगता है कि मैंने मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया। और मैंने इसके बारे में बात इसलिए की क्योंकि मैं रुकना चाहता था। आई वॉन्टेड टू वेट कि मैं मेरे खुद से दिए हुए जो प्रॉमिस को मैं फॉलो कर पाता हूँ कि नहीं। एंड आई फेल्ट कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई फाइनली थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट। क्योंकि मैंने ये वीडियो सोचा था 6 महीने पहले, बट मैंने बनाया नहीं, जस्ट बिकॉज वो टाइम पे एक थॉट आया था, मैंने उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया था। अब मैंने 6 महीने इस पर काम किया, एक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आई वाज लाइक कि लेट मी टॉक अबाउट इट, लेट मी मेक अ वीडियो अबाउट इट। दैट वन डिसीजन कुड हैव शैटर्ड मी अप, कुड हैव शैटर्ड माई लाइफ। ऑल्दो मेरे डैड मुझे वो करने नहीं देते, बट अंदर ही अंदर मैं खुद को जब समझा नहीं पाता तो भाई तो फिर तो कुछ नहीं था ना। अब जब आप खुद को ही समझा नहीं पाओगे, कोई फोर्सफुली आपको बोलेगा मत कर, तो आप नहीं करोगे, मम्मी डैडी की बात सुन लोगे। लेकिन आपका मन बोलेगा कि भाई यार नहीं, मुझे यार यूट्यूब करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो खुद को समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में भाई एक सिंपल मैसेज देना चाहूँगा मैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो सब चीज़ की वैल्यू है। अगर आप वो इंडस्ट्री में, वो फील्ड में मेहनत कर रहे हो तो भाई कुछ भी कर रहे हो ना भाई, आपकी वैल्यू होगी ही होगी लाइफ में आगे जाके। आपके पास एक क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास एक डिग्री होगी, एक रेपुटेशन होगी कि चल भाई, डिग्री जब भाई हाथ में होती है ना, इट्स द बेस्ट। मतलब जब हाथ में आपकी डिग्री आ गई तब ख़त्म हो गया भाई, क्योंकि उसके बाद लाइफ का डेड एंड आने से आप रुक सकते हो, आप बच सकते हो। अगर डिग्री नहीं होती तब डेड एंड को फेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपके पास एक डिग्री होगी, कुछ ना कुछ भाई ज़िंदगी में उखाड़ लोगे। बहुत ज्ञान हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रैवल व्लॉग्स अगले व्लॉग से स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखने के लिए। एंड या सो दिस वाज इट, मुझे आज के आज इसको एडिट करके डालना है और मुझे निकलना है आज शाम को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस। थोड़ा और एक दिल से थोड़ी बातें निकल गई, बट आई वॉज लाइक कि मुझे बात करनी है तो मैंने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।